जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जिहि विधि तह तैसे उठ धाये। दीन बंधु हरि भक्त कृपा निधि वेद पुराण गाए। सुत कुबेर के मत मगन भय विषरस नैनन छाए। मुनि सराप तें भय जमल तरु तिन हित आप बधाए। पट कुचैल दुर्बल द्विज देखत ताके तंदुल खाए। संपत्ति देवा की पत्नी को मन अभिलाष पुराए। जब गज गहो ग्राह जल भीतर तब हरि को उर ध्याए। गरुड़ छाणी आतुर है धाये सो तत्काल छुड़ाए। कला निधान सकल गुण सागर गुरु धो कहाँ पढ़ाए। तिहि उपकार मृतक सुत जाचे सो जमपुर ते ल्याए। तुम मोसे अपराधी माधव केतिक स्वर्ग पठाए। सूरदास प्रभु भक्त बछल तुम पावन नाम कहाए। सूरदास जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जिस भाव से भक्तों ने श्री हरि का स्मरण किया वहाँ उसी भाव के अनुरूप प्रभु दौड़कर पहुँच गए। श्री हरि दीन बंधु हैं, भक्तों के लिए कृपामय हैं। यह वेदों तथा पुराणों में कहा गया है। कुबेर के पुत्र मदमक्त और प्रमादी हो गए थे। वे विषय की मदान्धता उनके नेत्रों में छा रही थी। देवर्षि नारद के शाप से वे यमलार्जुन जुड़े हुए 2 अर्जुन वृक्ष हुए थे। उनके उद्धार के लिए श्री कृष्ण स्वयं ऊखल में बंध गए। विप्र सुदामा के वस्त्र मैले थे, वे अत्यंत दुर्बल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर उन्होंने उनके चावल खाए और उनकी पत्नी को अपार संपत्ति देकर उसकी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण कर दी। जब जल के भीतर ग्राह ने गजराज को पकड़ा तब गजराज ने हृदय में श्री हरि का ध्यान किया। प्रभु गरुड़ को भी छोड़कर आतुर होकर दौड़े और तत्काल गजराज को ग्राह से छुड़ा लिया। श्याम सुंदर स्वयं ही समस्त कलाओं के निधान संपूर्ण गुणों के सागर हैं। भला गुरु सांदीपनि उन्हें क्या शिक्षा दे सकते थे, किंतु पढ़ाने के उपकार के बदले गुरु दक्षिणा के रूप में अपना मरा हुआ पुत्र मांगा। अतः श्री कृष्ण ने यमलोक से लाकर उनका पुत्र उन्हें दे दिया। आप भक्त वत्सल हैं, आपका नाम पतित पावन कहलाता है। हे माधव, आपने मेरे जैसे पता नहीं कितने अपराधियों को स्वर्ग भेजा है, अतः मेरा भी उद्धार करें।